अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेक्शन फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 64 टू द बेस रूट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज solution log 64 टू द बेस रूट 2, राइट। अब देखिए, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 64 के हमको फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ बच गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हम लिखेंगे log 2 पावर 6, 64 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 पावर 6 टू द बेस रूट 2। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है log a पावर m इक्वल टू m log a। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आ गया 6 log 2 टू द बेस रूट 2। अब यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर 2 है, ये 2 को अगर हमको कन्वर्ट करना है रूट 2 में तो 2 को हम लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, यानी रूट 2 स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, रूट कैंसिल और आ जाता हमको जो 2 था वो 2 आ जाता। तो अब हम लिखेंगे 6 log रूट 2 होल स्क्वायर टू द बेस रूट 2। अब फिर आप यहाँ चेक करिए, log a पावर m का फॉर्मूला हमको फिर से यूज़ करना है, तो ये जो 2 का जो पावर है वो आ जाएगा log से पहले। तो अब हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 2 log रूट 2 टू द बेस रूट 2। अंडरस्टूड। हमारे पास एक फॉर्मूला है log का, log a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों a दोनों सेम हो गया, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 ज़ा 12, या इसके प्लेस पे लिखेंगे 1, 12 1 ज़ा 12, सो आवर आंसर इज़ 12। अंडरस्टूड। तो log 64 टू द बेस रूट 2 की वैल्यू हमको आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 4 आर कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अपने को ये इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं अपने को फाइंड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ लिखेंगे हम 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और इसके नीचे लिख लेंगे 4x माइनस 6y इक्वल टू 11, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू माइनस 3, b2 इक्वल टू माइनस 6। अब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर आ गया तो हम ये रहेगा कंसिस्टेंट। अगर ये नॉट इक्वल अगर आ गया तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/4 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमको आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2। तो इन जो कंसिस्टेंट का जो कंडीशन था वो प्रूफ नहीं हुआ, तो ये जो हमारा है जो इक्वेशंस है वो रहेंगे इनकंसिस्टेंट। Understood? Is an observer standing at a distance of 30 meters from the foot of a tree observes it stop at an angle of elevation of 60 degrees. Draw a suitable diagram for this situation. एन ऑब्जर्वर एक ठहरा हुआ है, मतलब कोई भी ऑब्जर्व जो ऑब्जर्व करने वाला है, स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए ट्री।
हमको यहाँ पर ड्रॉ करने का है एक ट्री। क्या ड्रॉ करना है? एक ट्री ड्रॉ करने का है। और ये ट्री से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर ठहरा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा वो, और इसका डिस्टेंस कितना है? 30 है। इट्स टॉप, यानी जो ट्री है वो ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा। ऑब्जर्व इट्स टॉप, यहाँ देखिए, ऑब्जर्व्स इट्स टॉप एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्रीज। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है यहाँ पर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका आ जाए, हो गया 60 डिग्रीज। तो सिर्फ अपने को ड्रॉ ए सुइटेबल डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। तो अपने को 2 मार्क्स का क्वेश्चन में सिर्फ फिगर ड्रॉ करना था। अब आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए ए बी इज़ ए ट्री एंड पी इज़ ए पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर इज़ प्लेस्ड। यहाँ पर ऑब्जर्वर ठहरा हुआ है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा वो ए बी ट्री को। दिस इज़ द थर्ड आंसर। नेक्स्ट 4th वन इज़ एक्सप्रेस कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब हमको कॉट थीटा को साइन थीटा में लिखना है। किस में लिखना है? साइन थीटा के टर्म्स में हमको लिखने का है। तो हम कॉट के पहले, सबसे पहले जो वैल्यूज़ होती वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे इन टर्म्स, कॉट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो हमारा जो आंसर आना है वो साइन में आना, उसके अलावा कोई दूसरा उसके अंदर मौजूद नहीं रहना। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता, वी नो दैट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अंडरस्टूड? ये साइन थीटा हमको डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमको कॉस थीटा लेना है। तो कॉस थीटा कैसे लेंगे? देखिए, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रख लेंगे और ये प्लस साइन थीटा है। व्हेन इट गोज टू अदर साइड इट विल चेंज इट्स साइन, इट विल माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये प्लस से प्लस है साइन स्क्वायर थीटा, जब इक्वेशन के उस साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, प्लस जाके वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कॉस के ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा तो वो चेंज हो जाएगा रूट में। तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू इस साइन के टर्म्स में आ गई। अब हमको सिंपल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा divided by sin theta. This is the answer. In the question number 5, in triangle ABCDE parallel to BC, if AD equal to x, DB equal to x minus 1, AE equal to x plus 2 and EC equal to x, then find the value of x. ये डायग्राम हमको दे देता है एग्जाम में। अब देखिए AD इक्वल टू एक्स, DB इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए, फर्स्ट हम लिखेंगे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। AD is given in the question x by DB is x minus 1, AE is x plus 2 and EC is x. By using cross multiplication, x into x, x square equal to x plus 2 into x minus 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख लेंगे, ये फर्स्ट का जो टर्म है एक्स लिख लेंगे और बाकी का सेकंड का टर्म पूरा इसके साथ लिख देंगे। देन राइट प्लस 2 और सेकंड टर्म जो है हमारा वो ऐसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन ज़ा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर equal to x square plus 2x minus x, the coefficient of x is 1, so we have plus 2 and 1 minus 1। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो उसको हमको करना है माइनस। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा 1, और 2 की साइन 2 ग्रेटर नंबर है तो उसकी साइन आ जाएगी प्लस। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख लेंगे, ये हो गया -2। अब ये सारे नंबर्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, ये 2 को ऐसे रखेंगे -2 को, एक्स को और ये एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में।
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, वी गेट माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस गेट कैंसिल, एक्स इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़े थे कि श्योर इवेंट ऐसा उसको बोलेंगे जो होता कैसे भी, श्योर इवेंट, और दूसरा है इम्पॉसिबल इवेंट। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डाइस का एग्जांपल दूंगी। डाइस में कितने नंबर्स होते? 6 नंबर्स होते, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब हमको श्योर इवेंट जो होता कैसा भी, वो उसके एग्जाम्पल हमको देने का है, तो हम लिख लेंगे 5/6 श्योर इवेंट का एग्जाम्पल है ये, कि ये होता ही होता है, यानी 6 में से 5 आपको आ सकते। नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है, सेम मैं आपको यही एग्जाम्पल दूँगी, 1 2 3 4 5 6 ये डाइस के नंबर्स हैं। तो अब 7/6 डाइस में है 6, लेकिन हम बोल रहे हैं 7/6, सो ये आता इम्पॉसिबल इवेंट में आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सेक्शन सेकेंड को सॉल्व किया जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।